3 दिसंबर 1971 रात 12:15 बजे विशाखापट्टनम बंदरगाह पे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है। धमाका इतना तेज कि बंदरगाह की इमारतों के शीशे चटक गए और हजारों लोग जो कि उस समय रेडियो पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के राष्ट्र के नाम संदेश का इंतजार कर रहे थे, वो ये सोच करके बाहर भागे कि शायद आतंकवादी हमला हुआ है या कोई बड़ा भूकंप आया है। लेकिन कहानी कुछ और भी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज एनालिसिस और आज के इस वीडियो पे हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अगर सच हो जाती तो 1971 युद्ध के परिणाम शायद भारत के पक्ष में ना होते। कहानी पाकिस्तान की एक ऐसी बड़ी साजिश की जो अगर उस समय सफल हो जाती तो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना को काफी बुरा परिणाम भुगतना पड़ता। और ये कहानी थी गाजी अटैक की। जी हाँ, पाकिस्तानी सबमरीन गाजी के अटैक की एक कहानी जिसको भारतीय नौसेना ने काफी चतुराई से विफल किया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इस महत्वपूर्ण कहानी का हिस्सा बन सकें। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तानियों के डिसलाइक आने लाजमी है। तो लाइक का रेशियो ज्यादा रहे इसलिए आपके सपोर्ट का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दिसंबर 1971 की रात 12:15 बजे जब यह धमाका हुआ तो यह इतना तेज था कि लोग हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगे। कईयों का यह मानना था कि वहां पर आतंकवादी हमला हुआ, कईयों का यह मानना था कि पाकिस्तानी सेना ने हमला किया और कुछ का यह कहना था कि बहुत बड़ा भूकंप आया है जिसकी वजह से समुद्र में बहुत बड़ी हलचल देखने को मिली। लेकिन जब बाहर निकला लोगों ने तो उन्होंने देखा कि समुद्र में कई गज ऊपर उठी समुद्र की लहर अचानक समुद्र में समा गई। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी लहर किस चीज की थी और वो रात बीत गई। अगले दिन 4 दिसंबर की सुबह जब भारतीय नौसेना के अधिकारियों का एक दस्ता उस जगह पर पहुंचा जहां पर इस धमाके की आवाज आई थी तो उनके होश बाख्ता हो गए। जब भारतीय नौसेना के जो गोताखोर थे उन्होंने उस स्थान पर डाइव लगाई तो उन्हें पता चला कि छिछले तल पर समुद्र के एक पनडुब्बी पड़ी है जो कि पाकिस्तान की पीएनएस गाजी है, यानी पाकिस्तानी नेवल सबमरीन गाजी, जो कि वहां पर डूबी हुई है। और इसको देख करके एक अनुमान लगाया गया कि पूरी साजिश क्या थी। तो आइए जानते हैं कि पूरी घटना क्या थी। आपको बता दें कि 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान हर जगह से मुंह के खा रहा था तो पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि भारत के इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को डुबाने का। पाकिस्तान का यह मानना था कि अगर आईएनएस विक्रांत को डुबा दिया जाता है तो इससे भारत को बहुत बड़ी बर्बादी होगी और भारत को एक ऐसा झटका लगेगा जिसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। लेकिन कहते हैं कि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और कुछ ऐसा ही इस पाकिस्तानी प्लान के साथ भी हुआ। यहाँ पे पीएनएस गाजी के बारे में आपको हम बता दें कि पीएनएस गाजी का वास्तविक नाम यूएसएस डियाब्लो था जिसको पाकिस्तान ने अमेरिका से 1963 में लिया था। और जब 1971 का युद्ध छिड़ा तो इस पनडुब्बी को भारत के एकमात्र विमानवाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को डुबाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत का यह अंदाजा था और भारत के खुफिया एजेंसी को आप शाबाशी दे सकते हैं कि उन्होंने समय रहते ही पाकिस्तान के जो मैसेज थे उनको इंटरसेप्ट किया। और जिस समय भारत की खुफिया एजेंसी को यह पता चला कि पाकिस्तानी सबमरीन आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए निकल चुकी है, उस समय उनके होश बाख्ता हो गए। कुछ समय तक भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, लेकिन उसके बाद एक ऐसा प्लान बना जिसने पाकिस्तान के सारे प्लान को चौपट किया। जिस समय पाकिस्तान की सबमरीन वहां से निकली उन्हें कुछ नहीं पता था आईएनएस विक्रांत कहां पर है। तो भारत ने अब यहां से अपनी एक सोची समझी रणनीति बनाई। भारत का यह मानना था कि किसी भी तरह करके पाकिस्तान की पनडुब्बी को आईएनएस विक्रांत तक पहुंचने से रोका जाए और भारत ने एक जाल बुना, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें पाकिस्तानी सबमरीन को आना था और भारत ने इसके लिए पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। भारतीय नौसेना ने यह तय किया कि आईएनएस विक्रांत को विशाखापट्टनम बंदरगाह से हटाकर किसी और स्थान पर ले जाया जाए क्योंकि पाकिस्तानी जो सबमरीन थी वो विशाखापट्टनम बंदरगाह पे ही आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारतीय नौसेना में सेवारत था वो इतनी आसानी से वहां से निकल गया। यहाँ पे पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस सिस्टम था वो पूरी तरीके से भारतीयों ने फेल कर दिया। जी हाँ, आईएनएस विक्रांत के जगह पर
उसी के कॉल साइन का इस्तेमाल करके वहां पर भारतीय नौसेना के एक पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को कहा गया कि वो आईएनएस विक्रांत की जगह ले और उसकी कॉल साइन का इस्तेमाल करे। और ठीक ऐसा ही हुआ। आईएनएस राजपूत ने आईएनएस विक्रांत की कॉल साइन का इस्तेमाल किया और ठीक उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बहुत सारी रसद की मांग की जो आईएनएस विक्रांत किया करता था। यानी कि आईएनएस जो राजपूत था उसने जो अपने रसद के सामान थे, जरूरी सामान थे जिससे कि नौसैनिकों का वहां पे गुजारा होता था, उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा में उसका ऑर्डर दिया। और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। यहाँ पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब भारतीय नौसेना के इस डिस्ट्रॉयर जो कि आईएनएस राजपूत था उसने इतने बड़े रसद की मांग की, तो इसके लिए ऐसा नहीं था कि बहुत खुफिया तरीके से काम किया गया हो। विशाखापट्टनम बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में राशन, मांस और सब्जियां खरीदी गईं ताकि वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूसों को यह खबर दी जा सके कि आईएनएस विक्रांत इस समय विशाखापट्टनम में है। जी हाँ, और हुआ भी कुछ ऐसा। जब भारत के नौसेना के जवानों ने इतना बड़ा ऑर्डर दिया तो वहां पर बाजार में जो पाकिस्तानी जासूस थे उन्होंने एक बात का अंदाजा लगाया कि इतना बड़ा जो सामान का ऑर्डर है वो किसी छोटे जहाज के लिए तो नहीं हो सकता। और उन्होंने बिना सोचे बिना समझे अपना जो मैसेज था वो पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में भी है। फिर क्या था, पाकिस्तानी सबमरीन अपनी ही मौत की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। आईएनएस राजपूत को कहा गया कि वो आईएनएस विक्रांत के कॉल साइंस का इस्तेमाल करे और पाकिस्तानी सबमरीन को इस बात का पता भी नहीं था कि वो धीरे धीरे अपनी ही मौत की तरफ आ रहे थे। धीरे धीरे जो आईएनएस विक्रांत के जो कमांडर थे उनको पानी में हलचल दिखाई देनी शुरू हुई। हलचल जब बढ़ती गई तो उन्हें शक हुआ और आईएनएस राजपूत ने पानी में डेप्थ चार्जर गिराने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि डेप्थ चार्जर वो हथियार होते हैं जिनको पानी के अंदर सबमरीन को तबाह करने के लिए या लैंड माइंस को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही आईएनएस राजपूत ने वहां पर डेप्थ चार्जर गिराने शुरू किए, एक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयानक हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया आईएनएस राजपूत के कमांडर को कि आखिर हुआ क्या। दरअसल हुआ यह था कि एक डेप्थ चार्जर के संपर्क में पाकिस्तानी सबमरीन आ चुकी थी और वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी थी। और इस घटना के बाद भारत की जो कुशल रणनीति थी, भारतीय नौसेना की समझदारी ने एक बहुत बड़े हादसे से भारत को बचा लिया, क्योंकि गलती से भी अगर पाकिस्तानी सबमरीन वहां पहुंचती तो भारत को बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इस बात को लेकर के बहुत सारे मत हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि पीएनएस गाजी जो थी वो अपनी बारूदी सुरंग लगाते समय उसी के चपेट में आ गई। कुछ का ये कहना है कि उसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा हो गई जिस कारण वो फट गई। लेकिन जो सबसे प्रबल पक्ष है वो यही कहता है कि आईएनएस राजपूत ने इस सबमरीन का तबाह ये कह सकते हैं विध्वंस कर दिया। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी?